दरभंगा के टाउन हॉल में जिला युवा उत्सव का किया गया आयोजन। मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र दरभंगा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा औपनिवेशिक मानसिकता का जड़ से समापन विषय पर केंद्रित जिला युवा उत्सव युवा संवाद इंडिया @2047 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपनगर आयुक्त सुधांशु कुमार, जिला युवा अधिकारी मनीष कुमार, नमामि गंगे के जिला परियोजना पदाधिकारी फारूक इमाम द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन व पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। अपने उद्घाटन संबोधन में उपनगर आयुक्त सुधांशु कुमार ने कहा कि भारत सरकार के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा जिस तरह से युवाओं की प्रतिभाओं को मंच के माध्यम से जिला स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाने की पहल निश्चित ही प्रशंसनीय है। इस मौके पर मोबाइल फोटोग्राफी, चित्रकला प्रतियोगिता, कवि लेखन, भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं नेहरू युवा केंद्र के द्वारा चयन समिति सदस्य संजीव शाह, संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य विमलेश कुमार, संतोष दत्त झा, प्रकाश कर्ण उर्फ टिंकू कर्ण, कुंदन सिंह, सुमित सिंह, पिंटू भंडारी, ललित झा, युवा समाज सेवी प्रशांत झा समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जिला युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के तत्वाधान में 1 दिवसीय जिला युवा उत्सव कार्यक्रम, जिसमें 6 विभिन्न प्रतियोगिताएं, जिसमें प्रतिभागी पूरे जिले से अलग अलग प्रखंड से भाग ले रहे हैं। इसमें जो 6 प्रतियोगिताएं हैं वो इस प्रकार हैं: चित्रकला प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, युवा संवाद, सांस्कृतिक प्रतियोगिता और फोटोग्राफी। ये 6 विधाओं में लोग युवाओं को अलग अलग प्रतिभाओं को बड़े अवसर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने के लिए अपनी प्रतिभा को एक मंच और अवसर दिया जाता है। और ये केवल जो मंच है न केवल जिले तक सीमित है, ये मंच राष्ट्र तक है। मतलब जो जिले में विजेता प्रतिभागी होंगे वह राज्य में चुने जाएंगे, और राज्य के विजेता प्रतिभागी होंगे वे राष्ट्र में चुने जाएंगे। राष्ट्र स्तर पर उनकी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। सर, अपना परिचय जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र दरभंगा से। कितने प्रतिभागी लिए होंगे भाग? इसमें हर एक विधाओं का अलग अलग संख्या तय की गई थी, जिसमें युवा संवाद में 100, कविता प्रतियोगिता में 30, चित्रकला प्रतियोगिता में 30। पहले इनका प्रखंड स्तर पे स्क्रीनिंग किया गया है। स्क्रीनिंग के पश्चात इन्हें छाटकर प्रखंड से जिले में चयनित किया गया और जिले से चयनित करके राज्य में किया जाएगा। थैंक यू। ये दरभंगा का ये टाउन हॉल है और इसमें आज नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ये युवा उत्सव 2022 मनाया जा रहा है। इस उत्सव में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीण में जो प्रतिभा है उसको कैसे निखरे और उसको निखारने का काम यहाँ नेहरू युवा केंद्र के द्वारा विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो चित्रकला हो चाहे युवा संवाद का कार्यक्रम हो, चाहे वो भाषण का हो, चाहे वो कविता का हो और अन्य कई ऐसे कार्यक्रम के द्वारा जो हमारे जिले में युवा एवं युवतियों में जो प्रतिभा है उसको निखारने का काम नेहरू युवा केंद्र आज दरभंगा में हो रहा है। और ये अभी कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उसमें जो हमारे युवा को या युवतियों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा और पुरस्कार के माध्यम से उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि वो आज दरभंगा में फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड किए हैं, कल वो बिहार स्तर पर भाग लेंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी भाग लेंगे। और ये कार्यक्रम के लिए जो है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने दरभंगा ही नहीं पूरे देश में ग्रामीण युवाओं में जो प्रतिभा है उसको निखारने का वो संज्ञान लिए हैं और किए हैं। नाम बताइए। मेरा नाम संजीव शाह हुआ और मैं यहाँ के चयन समिति के मेंबर हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष।
पटना जाने के दौरान सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया का लहरियासराय स्थित परिसदन में किया गया भव्य स्वागत। मंगलवार को पटना जाने के दौरान सिक्किम के महामहिम गंगा प्रसाद चौरसिया का स्थानीय परिसदन में भव्य स्वागत किया गया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा मिथिला के परंपरागत मिथिला पेंटिंग युक्त पाग दुपट्टा से स्वागत करते हुए कहा कि गंगा प्रसाद जी न केवल महामहिम हैं बल्कि हम लोगों के अभिभावक भी हैं। उनका स्नेह हमेशा हम लोगों के साथ रहा है। बिहार भाजपा के स्तंभ रहे हैं। आज दरभंगा की धरती पर एक अभिभावक के रूप में स्वागत करते हुए हर्ष महसूस हुआ है। दरभंगा की समस्याओं के विषय में उनको अवगत कराया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से बाढ़ के अस्थायी निदान के समाधान पर उनका सहयोग की अपेक्षा की गई है। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष जीवत सहनी, ज्योति कृष्ण झा, लवली, अमलेश झा, अशोक नायक, अंकुर गुप्ता, भरत चौरसिया, प्रेम कुमार, राहुल सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा के आयुर्वेद चिकित्सालय में हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम के तहत मानसिक खुशहाली के लिए आयुर्वेद विषय पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आयुर्वेद चिकित्सालय कामेश्वर नगर दरभंगा में हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को मानसिक खुशहाली के लिए आयुर्वेद विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशन में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर दिन हर घर आयुर्वेद को पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के प्रति जन जागरूकता फैलाने हेतु मानसिक खुशहाली हेतु आयुर्वेद विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आयुर्वेद एक संपूर्ण जीवन विज्ञान है, जिसमें गर्भाधान से लेकर मृत्यु उपरांत मोक्ष प्राप्ति की चर्चा की गई है। तो वहीं इस अवसर पर कुल 185 बच्चों को स्वर्णप्राशन भी कराया गया। स्वर्णप्राशन से बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ सर्वांगीण विकास होता है। स्वर्णप्राशन का अगला कार्यक्रम 15 नवंबर को किया जाएगा। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेईई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए 2 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन का होगा परिचालन। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 2 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन के परिचालन दरभंगा से दिल्ली के बीच में 22 अक्टूबर से किया जाएगा। ट्रेन संख्या 04004 दिल्ली से दरभंगा 22 अक्टूबर व 28 अक्टूबर को दिल्ली से दिन के 2:20 पर चलेगी। तो वहीं वापसी में ट्रेन 04003 दरभंगा से 23 अक्टूबर को शाम 6:20 पर प्रस्थान करेगी। तो वहीं ट्रेन संख्या 04006 दरभंगा दिल्ली पूजा स्पेशल 23 अक्टूबर को दिल्ली से दिन के 2:20 पर प्रस्थान करेगी। वापसी में यह गाड़ी 04005 दरभंगा से दिल्ली पूजा स्पेशल 24 अक्टूबर को दरभंगा से शाम 6:20 पर खुलेगी। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा के लिए कार्यक्रम हुआ जारी। 9 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक होगी परीक्षा। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के द्वारा मंगलवार को स्नातक प्रथम खंड सत्र 2021 से 24 के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 9 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक होगी। तो वहीं स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा को 6 ग्रुप में बांटा गया है। इसके साथ ही ऑनर्स की परीक्षा 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक करा ली जाएगी। साथ ही सब्सिडरी की परीक्षा 16 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक होगी।